नमस्कार दोस्तों, जय हिंद राष्ट्र। आज मैं एक विषय को लेकर के आया हूँ। मुंबई में जो वर्षा है वो कल से आरंभ हुई है और झमाझम वर्षा कल रात्रि से ही हो रही है। यहाँ का जो वातावरण है वो अभी ठंडा हो गया है और मन एकदम गदगद है। परंतु आग के गोलों की जो वर्षा मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर किया था, वो आग आज भी जो है वो जल रही है। और इस तरह का उदाहरण जैसा कि हमारे विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऐसे उदाहरण विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति ऐसी है कि वहाँ पर 10,000 विद्यार्थी रह कर के पढ़ाई कर सकते थे। वहाँ पर जब ऐसा बताते हैं कि 90 लाख पुस्तकें थीं और हर एक जो छात्रावास बना हुआ था वहाँ पर उनके स्वयं के जो है वो पुस्तकालय थे जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ सकते थे। उनके कक्ष अलग थे, एक कक्ष में एक विद्यार्थी को रहने के लिए दिया जाता था और विद्यार्थियों के आसपास ही जो है वो गुरुजनों के कक्ष थे। वहाँ पर गुरुकुल की पद्धति के द्वारा जो है वो शिक्षा दी जाती थी। अन्य सभी व्यवस्थाएं थीं और उस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो कि विश्व प्रसिद्ध था उसको मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने द्वेष के चलते, चिढ़ के चलते अपनी इस्लामी क्रूरता को दिखाया और उसे आग को समर्पित कर दिया। और ऐसा कहते हैं कि वो आग जो है लगभग 6 महीने तक जो है वो जलती रही थी, क्योंकि इतना बड़ा विश्वविद्यालय जो कि 10 किलोमीटर में फैला हुआ था उसको जलने में समय लगा। और एक जो वैश्विक शिक्षा का केंद्र था, महान शिक्षा का केंद्र था, जहाँ पर मुख्यतः बौद्ध धर्म जो है वो का केंद्र था वो, और अन्य शिक्षाएं जैसे कि गणित, विज्ञान इत्यादि की शिक्षाएं भी दी जाती थी। परंतु उसे जो है वो जला करके राख कर दिया और तब जा कर के उसको शांति मिली। परंतु आज भी भारतीयों के लिए वो आग सभी के हृदय में लगी हुई है और वो उसे भुला पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जितनी क्षति इस्लाम ने भारत और भारतीयों को दी है, हिंदुओं को दी है, बौद्धों को दी है, जैनों को दी है, वो जो है वो उसे उसे भुलाया नहीं जा सकता है। मैं दूसरे विषय पर आऊँगा। आज जो है वो उस नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः उद्घाटन हो रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जो है वो उसका उद्घाटन कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने उसके लिए अथक प्रयास किए और भूमि का आवंटन किया। लगभग मुझे लगता है नालंदा यूनिवर्सिटी के जो पुराना वाला क्षेत्र है उसके आसपास ही कहीं भूमि दी है और वहाँ पर जो है वो लगभग 500 एकड़ में अभी नया विश्वविद्यालय जो है वो बन कर के तैयार है और आज उसका उद्घाटन है। इसका जो आरंभ है इसमें प्रमुख रूप से ये मैं कहना चाहूँगा कि इसका जो आरंभ है वो हमारे वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति श्री जो कि अब दिवंगत हैं और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, उस समय के प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनको पत्र लिख कर के बोला था कि हमारे जो सनातन शिक्षा के केंद्र हैं, हमारी जो भारतीय संस्कृति के केंद्र हैं और जो विश्व विख्यात थे उनको पुनः जो है वो स्थापित किया जाए। और ये प्रयास जो है वो मनमोहन सिंह ने आरंभ किया, परंतु जो कार्य है वो ऐसा बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय 2014 से जो है वो आरंभ हुआ था और आज जाकर के वो शिक्षा का केंद्र पुनः तैयार है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हम आपस में ही लड़ने का प्रयास करते हैं और हम समझते नहीं हैं कि क्या बात है, तो इसमें समझने की ये आवश्यकता है कि जो ये केंद्र था नालंदा यूनिवर्सिटी का शिक्षा का केंद्र, ये मुख्यतः बौद्ध केंद्र था, परंतु यहाँ पर सभी शिक्षाएं, सनातन की शिक्षाएं दी जाती थी। क्योंकि बौद्ध और सनातन हिंदू
जैन, ये सब अलग नहीं है। इन सब का जो ज्ञान है, जो विवेक है, जो परंपरा है, वो सब एक ही से आती है, और वो है सनातन परंपरा। वो वही वैदिक ज्ञान, वही विज्ञान, वही गणित और वही संस्कार, वही मूल्य जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में दिए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह से मेल मिलाप था, इस तरह से हम एक साथ रहते थे, इस तरह से हमारा एक साथ का ताना बाना था कि एक हिंदू राजा जो कि गुप्ता डायनेस्टी से आते हैं, उन्होंने जो है वो इसकी स्थापना लगभग तीसरी से लेकर के 5वीं शताब्दी में की थी, और 5वीं शताब्दी में ही संभवतः इस विश्वविद्यालय का जो है वो आरंभ हुआ था। तो उसके बाद जब 500-600 वर्षों के बाद लगभग 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी जो है यहाँ पर आया, और उसने जो है वो मिटा दिया। तो तब उसने ये नहीं सोचा कि मतलब ये बौद्ध का है तो मैं बौद्धों को जो है वो ना हानि पहुँचाऊँ, मैं जो है वो केवल हिंदुओं को जो है वो मारूँगा, जो कि आज हम अपने समाज में नहीं समझ पा रहे हैं। हम बौद्ध, जैन, हिंदू या सिख, ये कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं। आप हम सबको ये समझने की आवश्यकता है कि जो वैश्विक जाल है भारत के ऊपर, क्यों? क्योंकि भारत समृद्ध था, इसलिए उसको नष्ट करने का जो वैश्विक जाल है वो हम सबको नष्ट करके जो है वो ख़त्म होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक जो है वो ख़त्म हो जाए तो चीज़ें जो है वो बदल जाएंगी और भारत जो है बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ये वैश्विक है और हम सबके ऊपर है। कोई ये सोच करके चले कि नहीं इसके लिए जो है वो इस्लाम अच्छा है या उसके लिए अच्छा है या इसके लिए अच्छा है, तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है। इस्लाम प्रत्येक समुदाय के लिए जो भारत से संबंध रखता है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा में जीता है, जो भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है, वो सबके ऊपर बराबर है। तो इसलिए ये समय जो है वो एक दूसरे से झगड़ा करके चलने का नहीं है, एक दूसरे को समझ करके और एक साथ आगे बढ़ने का है। यहाँ तक कि मैं विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो मुस्लिम समुदाय है वो किस कारण से जो है वो परिवर्तित हो गया था पिछले 300 वर्ष, 400 वर्ष या 100 वर्ष या 50 वर्ष, जितना भी जब भी जो परिवर्तित हुआ होगा, किस कारण से परिवर्तित हो गया है, ये बात समझने की आवश्यकता है कि इस्लाम ने भारत को कितने जो है वो कष्ट दिए और किस तरह से बर्बाद किया। केवल इस्लाम ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ों ने भी भारत को आकर के जो है वो बर्बाद किया है। परंतु इस्लाम जो है वो कई वर्षों तक इसने यहाँ पर जो है वो रहा और भारतीय समाज, शिक्षा, संस्कृति इत्यादि को प्रभावित किया है, बर्बाद किया है, नष्ट किया है। वो इसी जो है वो उद्देश्य से आए हुए थे, और उनका उद्देश्य जो है पूरे भारत को जो है वो जकड़ लेने का था, भारत को जो है वो अधीन कर लेने का था, और आज भी यही चल रहा है। तो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि ये सब जो है वो जाल था जिसमें आप लोग फंसे हुए हैं, प्रताड़ित हैं। हमें आप लोगों को, हम सबके प्रयास से, आप लोगों के प्रयास से घर वापसी करके और अपने भारत को पुनः समृद्ध बनाने के लिए कार्य करने चाहिए, जिससे कि हम पुनः विश्व में भारत को एक अच्छे और ऊंचे स्थान पर पहुंचा सकें। मेरा यही संदेश है। आप सबको नमस्कार। जय हिंदू राष्ट्र। धन्यवाद।